हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक ठाक होके मज़े में होंगे। आज अपना चैप्टर नंबर नया तो नहीं बोल सकते अपन। डी ब्लॉक ए ब्लॉक एक ही चैप्टर में आते हैं। कहाँ पर आते हैं बेटा, एनसीईआरटी में इनको एक चैप्टर में दे रखा है तो अपन एक साथ ही पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन अलग सा चैप्टर बना के मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन अपना फ्री का होता है। कुछ नहीं है, सब फ्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर डी ब्लॉक समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आएगा। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टॉपिक यही पढ़ना है। साइज पढ़ना है, फिर साइज के बाद आई पढ़नी है, और आई के बाद शायद ओएस पढ़ा दूँ मैं, या रिएक्शन, कुछ भी पढ़ सकते हैं ना। तो फिर क्या पढ़नी है बेटा, मान लो ओएस पढ़नी है, फिर ओएस के बाद क्या पढ़नी है, रिएक्शंस। बेटा रिएक्शंस लिख रखी है मैंने ना, रिएक्शंस है ना, कुछ रिएक्शंस है 3-4, वो पढ़नी है। फिर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और लास्ट में मेरे को क्या पढ़ना है, इसके यूजेस पढ़ने हैं। एक बार आप टॉपिक उतार लो, फिर आगे शुरू करते हैं। चलो बेटा, आई होप सबने लिख लिया होगा। और सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन। क्या शुरू करते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंट्रोडक्शन अपन फटाफट खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप मेरे को सिर्फ ये बता दो, ये कहाँ पाया जाता है, पीरियडिक टेबल के कहाँ पाया जाता है। तो अपन को पता है बॉटम ऑफ पीरियडिक टेबल, बॉटम ऑफ पीरियडिक टेबल। लिखो बेटा, लिखो, फटाफट लिखते चलो। बॉटम ऑफ पीरियडिक टेबल, है ना। पीरियडिक टेबल कहाँ पाया जाता है? बॉटम में पाया जाता है। और क्या है? SC Y LA SC, ये तो याद हो गया होगा, SC Y LA SC। और क्या है? ZN CD HG, और बेटा 112, जिसको क्या बोलते हैं, CN। ये भी याद हो गया होगा, 1/2। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्या आता है बेटा, टाइटेनियम आता है। यहाँ पर क्या आता है? जिरकोनियम आता है। यहाँ क्या आता है बेटा? हाफनियम आता है। और यहाँ क्या आता है बेटा? कोई एक एलिमेंट आता है ना, कोई एक एलिमेंट आता है। अब बताओ मेरे को, यहाँ पर क्या आते हैं बेटा? 14 एलिमेंट आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, लेंथेनोइड्स। यहाँ पर भी 14 एलिमेंट आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिनोइड्स। पक्की बात। अब जो लेंथेनोइड होते हैं, बिल्कुल ऐसा कैसे पढ़ना, जो लेंथेनोइड होते हैं, वो कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं बेटा? 58 to 71, है ना। तो मतलब जिरको हाफनियम कौन सा है बेटा? 52। और जो ये वाले होते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, एक्टिनोइड। जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं बेटा? ये कौन सा था? 89। तो यहाँ पाए जाते हैं 90 से 103। मतलब जो एक एलिमेंट है वो कौन सा है? 4 एलिमेंट। कौन सा है? 104 एलिमेंट। ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है। लेंथेनोइड्स होते हैं, वो एक्टिनोइड्स होते हैं, 58 to 71 14 एलिमेंट, 90 to 103 14 एलिमेंट। अगर मैं बात करूं बेटा इसकी और बात करूं मैं इसकी पीरियड की बात करता हूं कि एफ ब्लॉक का पीरियड कौन सा होता है। तो एफ ब्लॉक पीरियड, तो आपको पता है एफ ब्लॉक में कौन कौन से पीरियड होते हैं साहब? पीरियड नंबर 6 और 7, है ना। किस में पाया जाता है? 6 और 7 में पाया जाता है। अगर एफ ब्लॉक के मैं ग्रुप की बात करूं बेटा, एफ ब्लॉक के ग्रुप की बात करूं तो आपको अब ग्रुप भी पता है। ग्रुप कौन सा होता है बेटा? 3rd B होता है। कौन सा होता है? 3rd। पक्की बात। अब एक और मजेदार बात है, वो यहाँ पर सुनना। एक मजेदार और बात है, अगर मैं 6th पीरियड है, मेरे पास 6th पीरियड है, तो 6 पीरियड का और दूसरा नाम होगा बेटा 4F सीरीज। क्या होगा? 4F सीरीज। और मेरे पास 7th सीरीज है या 7th पीरियड है, तो 7th पीरियड का और दूसरा नाम क्या होगा बेटा? 5F सीरीज। और ये 4F सीरीज को क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड सीरीज। लेंथेनोइड। और इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड। ठीक है ना बेटा। तो बिल्कुल बेसिक है बेटा, बॉटम में पाया जाता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये SC Y LA SC उतारना, उसमें बता देना भाई इसके बीच में आते हैं 14 एलिमेंट, जिसको लेंथेनोइड बोलते हैं, इसके नीचे आते हैं उसको एक्टिनोइड बोलते हैं। एफ ब्लॉक का पीरियड कौन सा होता है? 6वां और 7वां होता है। एफ ब्लॉक का ग्रुप कौन सा होता है बेटा? 3rd B होता है। 6th पीरियड का और दूसरा नाम क्या है? 4F सीरीज है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? लेंथेनोइड बोलते हैं। 7th पीरियड का और दूसरा नाम क्या है? 5F सीरीज, जिसको क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड बोलते हैं। फटाफट उतार लो इसको, फटाफट उतार लो।
ठीक है बेटा, ठीक है। तो आगे पॉइंट नंबर, इसको लिख लिया होगा, पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं। जैसे अपन ने एफ ब्लॉक के लिए बात की थी, एफ ब्लॉक के लिए मैं क्या बात कर रहा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, एस ब्लॉक सॉरी डी ब्लॉक के लिए अपन ने बात की थी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1d सबशेल। तो इसके लिए बोलते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-2 f सबशेल, है ना बेटा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-2 f सबशेल। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, n-2 f सबशेल में जाता है। मान लो मैं आपको तीन एग्जांपल देता हूँ, तीन एग्जांपल देते हैं, जैसे x। और अगर किसी ने अब मेरी वीडियो देखी है, अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो आज ही अपलोड किया था, तो आपको समझ के आ गया होगा मेरे को यहाँ ज़ीनोन क्यों लिखा है ना, यहाँ आपको समझ में आना होगा ज़ीनोन क्यों लिखा है। अगर मैं बोलता हूँ x एलिमेंट है मेरे पास ज़ीनोन 4f7 5d0 और 6s2, ठीक है। एक एलिमेंट है y ज़ीनोन 4f5 5d0 6s2, और एलिमेंट है z ज़ीनोन 4f8 5d0 6s2, ठीक। मेरे पास x y z तीन तरह के एलिमेंट है और मेरे को प्रिडिक्ट करना है कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, पक्की बात। तो मेरे को पता है भाई साहब एनर्जी लेवल के हिसाब से n+l रूल, याद करो n+l रूल जब मैंने डी ब्लॉक में पढ़ाया था, तो n+l रूल वापस यहाँ लगाते हैं, तो डी में तो बेटा कितने हैं, 0, डी में तो 0। इनर्ट गैस के बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा वो किस में जाता है, एस में। किसमें जाता है, एस में। एस के बाद किस में गया होगा, एफ में गया होगा। तो इसका ब्लॉक कौन सा है, n+l रूल लगा के देख लेना बेटा। अगर इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, तो इसमें तो n+l रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन तो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो n+l का इसका कितना होगा बेटा, 6 होगा, और इसका n+l कितना होगा, 4 + 3 7 होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया होगा, n+l डी ब्लॉक का, याद रखो बेटा, बार बार नहीं बताऊंगा कौन सा ब्लॉक होगा, इसका एफ ब्लॉक होगा, ठीक है। इसका भी कौन सा ब्लॉक होगा बेटा, एफ ब्लॉक होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका कौन सा ब्लॉक होगा, और क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब मैंने बताया था ज़ीनोन 54 और 2 56 और 8, यानी कि ये कितना होगा 64 गैडोलिनियम, है ना, जीडी बोलते हैं उसको, जीडी। और जीडी का कॉन्फ़िगरेशन मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले चैप्टर में आपको करवाया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर जो लेक्चर डाला उसमें जीडी का मैंने करवाया है। आप जीडी का देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन ही मैंने गलत लिखा है, एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था उसमें क्या होना चाहिए था, इसको स्टेबिलिटी करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये एफ का एक इलेक्ट्रॉन डी में दे देंगे, एफ का एक इलेक्ट्रॉन किस में दे देंगे बेटा, डी में दे देंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा, ज़ीनोन 4f7 5d1 और 6s2, 5d1 6s2, इसका ये कॉन्फ़िगरेशन ये सही होगा। अब दिक्कत की बात यह है कि सर यहाँ पर अगर मैं n+l रूल लगाता हूँ तो मेरा n+l रूल के हिसाब से जो मेरा ब्लॉक आएगा वो डी ब्लॉक आएगा, वो क्या आएगा, डी ब्लॉक आएगा। लगा के देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है, तो मेरा जो ब्लॉक आएगा सर वो क्या आएगा, डी आएगा। और डी ब्लॉक तो हो ही नहीं है, तो किसका है बेटा, एफ ब्लॉक का है। और एफ ब्लॉक में भी कौन है, लेंथेनॉइड है, तो 64 है, और 64 से 58 to 71 कहाँ आता है बेटा, लेंथेनॉइड में आता है। इसका मतलब है तो सर एफ ब्लॉक का और n+l रूल यहाँ पर फेल हो रहा है। बेटा n+l रूल फेल हो रहा है, लेकिन मैंने कॉन्फ़िगरेशन का जब चैप्टर पढ़ाया तब साफ साफ बोला था कि डी जब एफ में 8 हो गए तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा बेटा, डी को दे देगा। क्यों दे देगा, ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू, ये काम क्यों किया इसने, ड्यू टू स्टेबिलिटी, ठीक है, ड्यू टू स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसने ये काम किया है। आई बात समझ में। अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन से समझना, अगर मैं बोलूँ ना जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताया था आपको, n-1d 1 से लेके 10 और ns में 0 1 2 तीनों हो सकते हैं, ns में 0 1 2 तीनों हो सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करूँ ना जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन की इसकी मैं बात करता हूँ, इसकी बेटा जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, जीसी की बात करते हैं, जीसी की बात मतलब जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ कि n-2f एफ में कितने होने सकते हैं बेटा, 1 से लेके 14 कुछ भी हो सकते हैं, n-2f 1 से लेके 14 कुछ भी हो सकते हैं। n-1d
0 या 1, ये बहुत खतरनाक बात है भाई। जब भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा ना तो डी में या तो 1 होंगे या 0 होंगे, और जहां तुम्हें 0 या 1 दिख जाए एफ में इलेक्ट्रॉन के बाद, वो कौन से ब्लॉक का है? वो कौन से ब्लॉक का है बेटा? वो है एफ ब्लॉक का। और एन एस हमेशा फुल रहेंगे, एन एस क्या रहेंगे? हमेशा फुल रहेंगे। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या हो गया? n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 से 1 और ns2 ns हमेशा रहेंगे 2। उतारो एक बार, उतारो उसको जनरल कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है बेटा, इंट्रोडक्शन में अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, इंट्रोडक्शन में अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट इंट्रोडक्शन में देखते हैं, एफ ब्लॉक आर also known as सुनो बेटा, जब डी ब्लॉक की बात कर रहे थे तो डी ब्लॉक में मैंने क्या बोला था? डी ब्लॉक एलिमेंट आल्सो नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो मेरे को बताओ एफ ब्लॉक आता कहाँ है? क्या एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर ही आता है? डी ब्लॉक के अंदर ही आता है। अपन रखने में बॉटम के नहीं, अपन को पीरियोडिक टेबल में बॉटम में रख देते, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर ही आता है। तो मैं बोलता हूँ कि एफ ब्लॉक आर आल्सो नॉन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज मैंने वहां क्या लिखा था ट्रांजिशन में? मैंने बोला था कि डी ब्लॉक आर आल्सो नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज लास्ट 2 शेल आर इनकम्प्लीट। मैंने क्या बोला था? लास्ट 2 शेल आर इनकम्प्लीट। इसमें बोल रहा हूं कि ए ब्लॉक इज आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज लास्ट 3 शेल इनकम्प्लीट। लास्ट 3 शेल इनकम्प्लीट। वहां क्या बोला था मैंने? लास्ट 2 शेल इनकम्प्लीट। यहां बोल रहा हूं लास्ट 3 शेल इनकम्प्लीट। लास्ट 3 शेल इनकम्प्लीट का मतलब कौन से? ये लास्ट 3 कौन से? लास्ट 3 है बेटा n-2 f, ये भी इनकम्प्लीट, n-1 d, ये भी इनकम्प्लीट, और ns, ये भी इनकम्प्लीट। ये तीनों के तीनों क्या है? इनकम्प्लीट है। मान लो एक एग्जांपल अपन वापस लेते हैं, एक एग्जांपल, ठीक है ना। देखो भाई एक बात और ध्यान रखना, सब शेल कंप्लीट हो सकते हैं, सब शेल कंप्लीट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूं बेटा? शेल के होने चाहिए? इनकम्प्लीट होने चाहिए, है ना। सब शेल कंप्लीट होगा तो चलेगा, लेकिन शेल के होने चाहिए बेटा? कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि कोई एलिमेंट है बेटा, एक्स एलिमेंट है, और एक्स एलिमेंट का मैं बोलता हूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा, ज़ीनोन 54 4f7 5d1 6s2। मैंने फिर बोला है कि सब शेल और शेल में दिन रात का अंतर है। शेल होती है ये गिनती जो आगे लिखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सब शेल होता है SPDF, है ना बेटा। एक शेल में 4 सब शेल होते हैं, SPDF। सब शेल पूरा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सब शेल पूरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शेल के होने चाहिए? इनकम्प्लीट होना चाहिए। इधर की बात करूं तो ये इनकम्प्लीट है कि नहीं है? ये इनकम्प्लीट है कि नहीं है? INC लिख रहा हूं, इनकम्प्लीट, ठीक है। इसकी बात करूं तो ये इनकम्प्लीट है कि नहीं है?
इनकम्प्लीट है कि नहीं है? साफ इनकम्प्लीट है। इसमें बेटा 1 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। गैडोलीनियम का 64 बना लेते हैं। ये इनकम्प्लीट है कि नहीं है? इसकी बात करूं, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, लेकिन बेटा ये है क्या? ये है सब शेल, ये है सब शेल, ये शेल नहीं है। अगर शेल फुल की बात करूं तो यहां पर 6s2 के साथ 6d 6f और 6p भी पूरा होने चाहिए थे, तब मैं बोलता कंप्लीट। क्या ये भी इनकम्प्लीट? क्या ये भी इनकम्प्लीट? और ये कंप्लीट है, लेकिन ये क्या, कौन सा कंप्लीट है? ये सब शेल कंप्लीट है, सब शेल कंप्लीट है, लेकिन बेटा शेल क्या है इसमें? शेल क्या है? इनकम्प्लीट। आई बात समझ में? मैं बोलता हूं कि एफ ब्लॉक आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज लास्ट 3 शेल आर इनकम्प्लीट। जब मैंने डी ब्लॉक की बात करी तो डी ब्लॉक में सेम टू सेम डेरिवेशन और डेफिनेशन थी। या इनर हटके क्या हो गया था? ट्रांजिशन हो गया था, और या 3 हटके कितना हो गया था? 2 हो गया था। आई बात समझ में कि नहीं? तो सब शेल नहीं बेटा, शेल इनकम्प्लीट होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से उतारो। लिखा होगा बेटा, सबने लिखा होगा। एक और लाइन लिखते हैं बेटा, सब इंट्रोडक्शन में चल रहा है अपन। एक और लाइन लिखते हैं, एक और लाइन लिखते हैं बेटा। व्हेन बेटा एक ट्रिक मान लो, ट्रिक मान लो ना, ट्रिक मान लो इसको, है ना? इसको ट्रिक मान लो। व्हेन n-1d सब शेल have 0 और 1 इलेक्ट्रॉन, 0 एंड लिख लेते हैं, एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब n-1d सब शेल में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, देन एलिमेंट इज एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एलिमेंट किसका होगा बेटा? एफ ब्लॉक का होगा। किसका होगा? एफ ब्लॉक का। अपन को ट्रिक क्या लगानी है भाई? एक शानदार ट्रिक है। अगर डी में तुम्हें एक बड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, देखने को ना, बड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, और बड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में अगर डी में तेरे को 0 या 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 0 या 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो आंख बंद करके क्या बोलोगे? वो कौन से ब्लॉक का है बेटा? एफ ब्लॉक का। जैसे कि मान लो एक एलिमेंट है एक्स, ये लो ज़ेनॉन, ये 4f7 5d1 6s2। एक वाई एलिमेंट है ज़ेनॉन, 4f4 5d0 6s2। एक एलिमेंट है जेड, ज़ेनॉन, 4f14 5d2 6s2। एक इलेक्ट्रॉन है लेट्स से W, ज़ेनॉन, 4f14 5d10 6s2। अब मेरे को इसके ब्लॉक बताने हैं, जब भी तुम्हें इनर्ट गैस के बाद बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए ना, समझो भाई, ट्रिक सुनो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब भी तुम्हें इनर्ट गैस के बाद बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए ना, तो तुम देख लो डी में अगर 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो 100% एफ ब्लॉक का होगा, बाकी सारे किसके होंगे? डी ब्लॉक के। तो देख लो डी में 1 और 0 मतलब ये कौन से ब्लॉक का? एफ ब्लॉक का। ये देखो डी में 1 और 0 से ज्यादा 2 हो गए, तो कौन से ब्लॉक का हो गया बेटा? ये डी ब्लॉक का। सोच नहीं रहा हूं मैं। ये देखो डी में कितने हो गए? 10 हो गए, तो कौन से ब्लॉक का हो गया बेटा? डी ब्लॉक। आई बात समझ, है ना? तो जब भी n-1d शेप सेल में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, देन एलिमेंट किसका होगा? एफ ब्लॉक का होगा। अदरवाइज किसका होगा बेटा? डी में 2 से ज्यादा आ गया तो किसका होगा? 1 से ज्यादा होगा तो किसका होगा बेटा? डी ब्लॉक का होगा। उतारो उसको फटाफट।
बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया था ना, इंट्रोडक्शन सब थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन है, पर वो इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है इस चैप्टर को आज ही खत्म करने की कोशिश करें। इंट्रोडक्शन में बोलता है इन इंट्रोडक्शन है इन n इज इक्वल टू 6। यहाँ पर n क्या है बेटा? नंबर ऑफ पीरियड्स है ना, नंबर ऑफ पीरियड जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इन n इज इक्वल टू 6 जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? 4f सीरीज बोलते कि नहीं बोलते? 4f सीरीज क्या बोलते हैं? 4f सीरीज बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन? लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। ये इसको अपन क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ मेटल। ये बेटा ध्यान से सुनना, रेयर अर्थ मेटल, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ये वाला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो रेयर वर्ड इससे पहले अपन जो यूज करते हैं ना, वो बेटा किसके लिए यूज करते हैं? वो यूज करते हैं अपन रेयर गैस के लिए, मतलब इनर्ट गैस के लिए। और अर्थ मेटल अपन किसके लिए यूज करते हैं? अर्थ मेटल अपन यूज करते हैं सेकंड ए ग्रुप के लिए, एज ब्लॉक के लिए। तो इसका नाम है रेयर अर्थ मेटल, है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए थोड़ा ध्यान के देखना कि अगर n इज इक्वल टू मैंने 6 लिया, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? 4f सीरीज की बात कर रहा हूँ। समझ में आया ना? 4f सीरीज n में कितने कम करते हैं बेटा? 2 कम करते हैं। या फिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लेंथेनॉइड्स की बात कर रहा हूँ। या फिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रेयर अर्थ मेटल की बात कर रहा हूँ। ये तीनों के तीनों नाम क्या है बेटा? सेम है। और आपको पता है कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? 58 टू 71, 58 टू 71। 58 टू 71। और अगला है इन n इज इक्वल टू 7। और n इज इक्वल टू 7 होगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा? 5f सीरीज बोल सकता हूँ। कोई दिक्कत है 5f सीरीज बोलने में? 2 ही माइनस करने 5f सीरीज बोल सकता हूँ, या फिर बोलता हूँ एक्टिनोइड्स बोल सकता हूँ। एक्टिनोइड्स बोल सकता हूँ। ये कहाँ कहाँ से होता है बेटा? जितने मैंने बोर्ड पे लिखा उससे याद होना। थोरियम, यूरेनियम, एक सेकंड बेटा देखना। मैं बोलता हूँ n इज इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 6 क्या होता है बेटा? 4f सीरीज होती है। और 4f सीरीज को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा? लेंथेनॉइड्स के नाम से जानते हैं। जानते नहीं जानते? लेंथेनॉइड्स के नाम से। और इसका जो दूसरा नाम हो क्या है? रेयर अर्थ मेटल। ये आपको पहले बता चुका हूँ। आपको पता है कि 4f सीरीज या लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक रहता है? 58 टू 71, 58 टू 71। अब बोर्ड वाले क्या करते हैं? बोर्ड वाले पूछते हैं लेंथेनॉइड की जो पहला एलिमेंट है उसका नाम बता दो, या लेंथेनॉइड का जो लास्ट एटम उसका नाम बता दो। तो लेंथेनॉइड का 58 है। 58 का जो पहला एटम उसका नाम क्या है बेटा? सीरियम, है ना। और जो लास्ट एटम है लेंथेनॉइड का उसका पूरा नाम क्या है? लुटेशियम, है ना। ये याद करना है, मैं थोड़ा थोड़ा सा याद कर रहा हूँ लुटेशियम। अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू 7 की, n इज इक्वल टू 7 मतलब 5f सीरीज या फिर एक्टिनोइड्स है बेटा। इसका कोई दूसरा नाम नहीं, जैसे इसका रेयर अर्थ मेटल नाम है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। मैं बोलता हूं ये कहां से कहां पाया जाता है? 92, अपन को पता ना कहां से कहां पाया जाता है बेटा? 92, 103। और ये कहां से कहां तक पाया जाता है? 58 टू 71। यही होता है 58 टू 71। तो इधर देखो, अब इसमें मेरे ये इतना भी लिखा क्यों? मैं ऐसा कैसे लिख सकता था? क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा क्योंकि काम की चीज है। मैं बोल रहा हूँ कि 90 से 92 इसको बोलते हैं यूरेनियम। क्या बोलते हैं बेटा? यूरेनियम, है ना। रेडियोएक्टिव होता है, खतरनाक। सुनो, मैं बोलता हूँ 90 से 92 तक ये है नेचुरल। क्या है? नेचुरल। नेचुरल मतलब जो किस में पाए जाते हैं बेटा? नेचर में पाए जाते हैं। लेकिन आफ्टर 92, बिल्कुल ध्यान से समझना, आफ्टर 92 पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट बचे ना, यही नहीं जितने भी एलिमेंट बचे, यही नहीं जितने भी एलिमेंट बचे, जितने भी एलिमेंट बचे, समझ रहा? आफ्टर यूरेनियम 92
जितने भी एलिमेंट बचे ना सब सिंथेटिक और ट्रांसयूरेनिक है। क्या बोलते हैं, 92 के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट है, 92 कौन सा है, यूरेनिक, तो 92 के आफ्टर 92 जितने भी एलिमेंट है सबको क्या बोलूंगा मैं, ट्रांसयूरेनिक। क्या बोलूंगा बेटा, ट्रांसयूरेनिक। या तो ट्रांसयूरेनिक बोलूंगा, और ये क्या होता है बेटा, सिंथेटिक होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते। लेकिन एक्टेनोइड के बाद एक बात और, एक्टेनोइड जहां शुरू होगी ना, एक्टेनोइड कहां शुरू होगी, 90 से जहां पीरियोडिक टेबल खत्म हो रही है ना बेटा 118 तक, सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव। ये क्या है, सारे के सारे रेडियो एक्टिव है ना बेटा। तो ये लिखो, थोड़ा सा लिखो फटाफट। बेटा सबने लिख लिया होगा, इसको आगे की तरफ चल के लेके चलते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा बेटा। आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक है मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैंने एक वीडियो बनाई थी, वही चीज़ें सब रिपीट है। आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के देखना है ना, जाके देख लेना। तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ EU 63। EU क्या है, 63। अब आपको पता है ये कौन से पीरियड का है, ये 6th पीरियड का है। कौन से पीरियड का है, 6th पीरियड का है। तो 6th पीरियड का है तो मैं क्या करूँगा बेटा, सबसे पहले ज़ीनोन लिखूँगा। और ये कैसे लिख रहा हूँ, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये आपको कब पता पड़ेगा बेटा, ये आपको जब पता पड़ेगा जब आप कहाँ पे आओगे, मेरी लास्ट वीडियो पे जाओगे जो कल मैंने डाली थी। कौन सी डाली थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली। चलो फिर भी ठीक है, मैं आपको सिखा देता हूँ ना, और दूसरी तरीके से सिखा देता हूँ जो यहाँ पर काम चलाने के लिए अपने काम आ जाएगा। इधर देखो, अगर मैं बात करता हूँ इनर्ट गैस की, तो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, एटॉम। एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ तो इसका है 2, इसका है 10, इसका कितना है बेटा, इसमें कितने जोड़ेंगे 18, इसका है 36 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 54, और 54 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 86, है ना। ये मेरा कुछ क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट है जो क्या है 63 पर है। एक एलिमेंट 63 पर है। अब एलिमेंट 63 पर है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये डी ब्लॉक का है कि एफ ब्लॉक का है। ठीक है, मेरे को तो ये पता है कि 58 to 71 किसके होते हैं, लेंथेनॉइड के होते हैं। और 58 to 71 मेरे को इतनी तो गिनती आती है कि 58 और 71 के बीच में 63 आता है, मतलब ये एफ ब्लॉक का है, मतलब ये लेंथेनॉइड का है। ठीक है, अब मैंने ये ज़ीनोन क्यों लिख दिया। जब भी आप एटॉमिक नंबर किसी का देखो, समझना भाई, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो, इधर देखो बोर्ड। जब भी आप 63 जैसे कोई सा भी एटॉमिक नंबर देखो, मैंने एटॉमिक नंबर देख लिया बेटा 63 का, तो अब मैं क्या करूंगा, 63 के जो पास वाली इनर्ट गैस है ना वो लिखूंगा, लेकिन कम, पास वाली और कम वाली। कम वाली मतलब 63 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो 63 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कौन सी इनर्ट गैस, वो 63 से कम होनी चाहिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर देखता हूँ भाई 63 के पास कौन आ रही है, क्या मेरे को यही लग रहा है कि यही लग रहा है 63 के पास, पक्की बात।
तो मैं लिखता हूँ बेटा जिनोन, जिनोन के पास कितने थे 54, तो 54 इलेक्ट्रॉन तो ये खत्म कर दिए मैंने, 54 इलेक्ट्रॉन तो खत्म कर दिए, ठीक है। अब 54 इलेक्ट्रॉन के देखो, आफ्टर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबशेल, आफ्टर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबशेल, मतलब अब अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा ना सबसे पहले एस में जाएगा, फिर एफ में जाएगा, फिर डी में जाएगा, आती है बात। तो मैं बोलता हूं कि मेरे पास भैया जिनोन मैंने पूरा भर दिया। अब देखो आप खुद ही देखो, ये पीरियड नंबर फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, क्या मेरे 5 तो पूरा भर दिए। अगले आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या 6 में आएगा, अगले आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या 6 में आएगा, और अगले आने वाले इलेक्ट्रॉन 6 में आएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 6 में कौन कौन से हो सकते हैं, 4f हो सकता है, 5d हो सकता है, और 6s हो सकता है, 6p भी हो सकता है, लेकिन अपने काम का नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिया। तो मैं बोलता हूँ कि 54 तो मैंने यहाँ भर दिए। आफ्टर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबशेल, तो 2 भर दिए, 56 के बाद अब एफ में जाएंगे, 56 अब मैंने कर लिया बेटा 63 माइनस 56, 63 माइनस 56 करो कितने आएंगे बेटा, इधर से इधर लोगे तो 13 में चले तो 7 ही तो बचे। तो मैंने एफ में कितना भर दिया 7, और डी में कितने रह गए 0। इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं किसका, एफ ब्लॉक का। देखो बेटा आया नहीं है समझ में, एक बार समझो। देखो क्या करा है मैंने क्या 63, अब 63 माइनस 2 2s2 2p6 3s2 बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। तो मैंने एक टेक्निक निकाली है कि मैं इनर्ट गैस लिख दूंगा, और इनर्ट गैस भी कौन सी लिखूंगा, जो कम एटॉमिक नंबर वाली पर पास वाली हो। तो कम एटॉमिक नंबर मतलब 63 से तो कम एटॉमिक नंबर हो, लेकिन नियरेस्ट हो, है ना। तो नियरेस्ट कौन सी है, 36 तो दूर हो गई, तो नियरेस्ट कौन सी है 54, और 54 जहां खत्म होता है उसका अगला शेल लेना है। 54 कौन से पीरियड पे खत्म हुआ है, 5th पीरियड पे खत्म हुआ है, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 6 में जाएगा, और 6 के भी किस में जाएगा, सबसे पहले एस में जाएगा, है ना। 6 के भी किस में जाएगा, एस में जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, एस लिख दिया। आई कि नहीं आई बात समझ में, बिल्कुल सही, आगे होगी बात समझ में आपको। तो ये यूरोपियन 63 था। अब अगला देखो, अगला कॉन्फ़िगरेशन है GD64। इसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाया, तब भी लिखाया था, और इसको इंपॉर्टेंट तब भी किया था, आज भी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, जिसका है गैडोलिनियम। क्या नाम है इसका, गैडोलिनियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। आपके पास 3 मिनट है, 3 मिनट है, आप खुद से ट्राई करो, वीडियो चल रही है, आप खुद से ट्राई करो। बेटा इधर देखना, जीडी की बात करो। जीडी क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं जीडी की बात करूँ तो जीडी होता है बेटा सबसे नियरेस्ट 86 लिखूँ या 54 लिखूँ, सबसे नियरेस्ट तो यही है, नियरेस्ट होनी चाहिए प्लस कम होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, जिनोन। मैंने लिख दिया यहाँ पर जिनोन, और जिनोन में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ दिया बेटा 54, तो मैंने पहले ही बढ़ दी। अब जिनोन तो कौन से पीरियड पे खत्म हुआ, वापस सुन लो, 5th पीरियड पे खत्म हुआ। उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, एस में जाएगा, और कौन से एक्स में जाएगा, 6s में। मैंने लिख लिया बेटा 6s2, लिख दिया 6s2। फिर उसके बाद बीच में कौन कौन से पड़े होंगे, एक तो 4f पड़ा होगा, एक 5d पड़ा होगा। फिर एस के बाद किस में जाएगा, एफ में जाएगा। अब मेरे को पता है कि एफ में कितने बचेंगे, 2 और 6 तो हो गए, 8 बच रहे, मैंने 8 एफ में लिख दिए, 8 एफ में लिख दिए। और डी में कितने लिख दिए बेटा, 0 लिख दिए, डी में 0 लिख दिए। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर सही कौन सा होता है सर,
सही कैसा होता है समझो। मैंने जब आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था भैया अगर डी की बात करूं तो डी कितनी जगह, दो जगह सही होता है। कौन कौन सी जगह सही होता है? एक तो D5 पे सही होता है और एक D10 पे सही होता है। सही का मतलब स्टेबल होता है। एक तो D5 पे स्टेबल होता है क्योंकि वो होता है हाफ फील्ड, और एक D10 पे स्टेबल होता है क्योंकि वो क्या होता है बेटा, फुल्ली फील्ड होता है। F के केस में मैंने बताया था कि F वाला दो जगह स्टेबल होता है, एक तो F14 पे और F7 पे। यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है? F8 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? F8। अब ये F8 की कंडीशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन F किसको दे देता है बेटा? D को दे देता है। और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही D को दे देगा, जैसे ही बेटा D को देगा, D क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और F कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और F7 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इसका मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा? ज़ीनॉन 54 4f7 5d0 6s2। और यही कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? सही होता है इसका। यही कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सही होता है। उतारो इसको। आई होप उतार लिया होगा बेटा। कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूँ मैं आपके पास, 5-7 मिनट है, इसको फटाफट करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ क्वेश्चन है बेटा। आपको एटॉमिक नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नीट वाले जेई वाले एटॉमिक नंबर देके रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टर्बियम टीबी। तो टीबी होता है बेटा वो 65 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगला है एलयू 71 होता है। अगला है LR जो 103 होता है। और एक कोई एलिमेंट है जिसको मैंने लिख लिया था एम लिख देते बेटा। क्या लिख देते? एम। और एम के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन है जो एटॉमिक नंबर है वो है 96। चलो बेटा करके दिखाओ, फटाफट करके दिखाओ। आई होप सबने लिख दिया होगा। इसके नियरेस्ट कौन सा है बेटा? ज़ीनॉन है, तो मैंने ज़ीनॉन लिख दिया। आफ्टर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन एंटर इन किसमें?
एस सबशेल, तो यहाँ पर कौन से पीरियड में आएगा, 6s में आएगा। यहाँ पर एक 4f होगा, यहाँ पर एक 5d होगा। पक्की बात, दो खत्म हो गए, 56 ये मेरा 56 हो गया। और 56 माइनस 65, 56 माइनस 65 कितना आता है बेटा, 56 माइनस 65 9 बचे, कितने बचे, 9 बचे। और 9 इलेक्ट्रॉन किस में लिखेंगे बेटा, 9 इलेक्ट्रॉन f में लिखेंगे, है ना बेटा। अब ऐसा मत करना कि आप क्या करो, यहाँ पर 7 करके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दो, है ना। ये चमत्कार मत कर देना बेटा, ये चमत्कार नहीं होगा बेटा। हेरा फेरी मैंने आपको पहले ही बताया था, डी ब्लॉक में हेरा फेरी ओनली एक इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं एलयू की बात करूँ, एलयू होता है बेटा 71, और एलयू 71 होता है, तो 71 के पास भी कौन ही आ रहा है, यही आ रहा है जिनोन। जिनोन लिख दिया मैंने 54 आफ्टर इनर्ट गैस, बार बार बोल रहा हूँ, आफ्टर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबशेल, ठीक है। फिर उसके बाद 4f होगा, और फिर क्या होगा, फिर 5d होगा। और 4f में कितने आएंगे बेटा, देखो 56, 71 माइनस 56 करके देख, 71 माइनस 56 करके देख लो। ये तो क्या हो गया बेटा, 11 हो गया, 11 में 6 गए तो बेटा कितने हो गए बेटा, 5 हो गए। और ये कितना हो गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन 15, अच्छा 15 बचे, तो 15 बचे तो 14 तो मैं इसमें लिखूंगा और एक इसमें लिखूंगा। आई बात समझ, 15 इलेक्ट्रॉन बचे, तो देखो हो गए 71 हो गए। अगला देखो 103 किसके नियरेस्ट आ रहा है बेटा, यहाँ पर एक और होगा एटॉमिक नंबर, जो क्या होगा 118 होगा, 118 होगा, है ना। किसके नियरेस्ट आ रहा है बेटा, 86 के नियरेस्ट आ रहा है। तो 86 के नियरेस्ट आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 86 रेडॉन 86। अब खुद बताओ ये कहाँ पर खत्म हुआ था, ये खत्म हुआ था 6th पीरियड पे, ये खत्म हुआ था 6th पीरियड पे। तो जो अगला आएगा वो किस पे आएगा, 7th पे, और 7th भी किस में एंटर करेगा, एस में एंटर करेगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 7s2, और 7s2 के बीच में यहाँ 5f होगा, और यहाँ क्या होगा बेटा 6d होगा, 6d होगा। तो ये देखो बेटा 86 और 2 88 देखना बेटा, 88 तो ये हो गए, 88 माइनस 103 करो, कितने बचे बेटा, 15 बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं, देखो 15 बचेंगे, 15 बचेंगे, तो 15 बचेंगे तो बेटा 14 तो इसमें आएंगे और एक इसमें आएगा। बाकी बात ऐसे ही लिख रहे हो आप, ठीक है बेटा। अब अगला है 96 के नियरेस्ट कौन सी इनर्ट गैस आ रही है बेटा, 86 वाली आ रही है, 86 वाली आ रही है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बेटा जिनोन 86, रेडॉन 86। फिर उसके बाद 7s2 5f और 6d, ये लिख सकते हैं 5f और 6d। तो 86 के बाद अब मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और 10 इलेक्ट्रॉन में किसमें भरूंगा बेटा, 86 88 हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन बचे ना, 8 इलेक्ट्रॉन बचे, और 8 इलेक्ट्रॉन बचे तो मैं क्या करूंगा बेटा, 8 f में डालूंगा, तो मेरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि f में कितने स्टेबल होता है, 7 स्टेबल होता है जब भी 8 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 7 लिख के और यहाँ 1 लिख दूंगा, मेरा काम हो जाएगा बेटा काम। देखो वही लिखो, ठीक है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इस लेक्चर को अपन यहीं खत्म करते हैं। कल से अपन शुरू करेंगे बेटा साइज और आई वगैरह, और कल इसको खत्म करेंगे, आज नहीं हो पाएगा खत्म, थोड़ा सा अपन देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन चैप्टर को यहीं खत्म, मतलब इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं अपन। कॉन्फ़िगरेशन को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही खत्म हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन है, which lanthanide has 1 electron in n-1d, ठीक है। पहला है सेलेनियम, दूसरा है गैलियोनियम, तीसरा है हेलियम, और फोर्थ ऑल। सबका एटॉमिक नंबर भी लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन करने की कोशिश करें। और जिसने मेरी इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन वाली वीडियो देखी होगी ना, वो फटाफट कर देगा क्वेश्चन।
आओ बेटा ट्राई करते हैं। जीडी का तो मैंने आपको बताया ही 3 बार बता दिया, वापस ढूंढ लो। जिनोन वही 54 के बाद 6s2, फिर यहाँ पर आएगा 4f और यहाँ आएगा 5p। 4f में 8 होने चाहिए, लेकिन 8 की जगह कितने होंगे 7 और 1। क्यों? क्योंकि 8 को अपन क्या करते हैं, थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए उसको 7 कर देते हैं ताकि स्टेबल ज़्यादा हो जाए। एलयू की बात करता हूँ मैं, तो एलयू आता है 71 और एलयू 71 आता है तो जिनोन के बेटा सब पहले लिखा अपन ने 54, यहाँ पर हो जाता है बेटा 4f 14, 5d1, 6s2। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन अभी पीछे देखा अपन, ठीक है। लेकिन सिरेनियम में है ना, तो आंसर तो बेटा क्या आएगा, ओल आएगा, क्योंकि 2 आंसर सही है तो आंसर तो ओल आएगा। लेकिन सिरेनियम देखो एक बार, जब अपन सिरेनियम देखते हैं ना, तो सिरेनियम में मेरे को मिलता है जिनोन 54 के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 6s2 में 4f और 5d। जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 58 और 2 56 और 2 58। डी में तो 0 है सर, सी में तो 0 है सर। मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ा समझाया है कि होता क्या है, इसका ये कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता। इसकी जगह इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, जिनोन 54 4f1 5d1 6s2। ये इंपॉर्टेंट लगाना बेटा, ये स्टार लगाना, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। तो बेटा आज अपन ने क्या किया, इसका पूरा इंट्रोडक्शन खत्म किया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, नीट और जेई में ये कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन बनते हैं। ए ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो बेटा ध्यान से इसको पढ़ना, इसको करना। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसका एक और लेक्चर बनाएंगे और शर्त है एक और लेक्चर में इसको खत्म करने की कोशिश ही करेंगे, ठीक है बेटा, टाटा।